एक 10th लेवल पे एग्जाम लेती है, एक 12th पे लेती है और एक ग्रेजुएशन पे लेती है। ठीक है, जो 10th पे लेती है उसमें एक आता है एसएससी का एमटीएस और एक आता है एसएससी जीडी। ठीक है, सब बता देंगे आराम से, पहले आप इसको समझ। 12th लेवल पे इसका जो पहला एग्जाम होता है वो होता है आपका CHSL, जिसको कि आप LDC भी कहते हैं, सुने होंगे LDC। ठीक है, LDC भी होता है। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है वो होता है CGL और CPO। ठीक है, MTS जो है ये इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप देखते होंगे ऑफिस वगैरह में फोटोस्टेट का जरूरी पड़ता है या फिर किसी को पानी पिलाने का जरूरी पड़ता है। अब तो चेंज कर दिया गया है, अब ऐसा नहीं, अब पानी नहीं पिलाना पड़ता है, पहले पिलाना पड़ता था पानी। अब क्या है कि जो छोटा छोटा काम होता है जैसे कि फोटोस्टेट करना या फिर बैठ करके किसी को चिट्ठी भेजना, मेल भेजना, ईमेल करना, वो सारा काम जो होता है वो किसका होता है? MTS का होता है। नाम ही है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब जो उसको मन करेगा आपसे वो काम करवाएगा। SSC GD जो है, SSC GD कांस्टेबल सुनते होंगे, कांस्टेबल होता है CRPF वगैरह में कांस्टेबल का जो पोस्ट होता है वो कांस्टेबल का पोस्ट होता है SSC GD का। इसमें जो है हाइट मांगा जाता है, हाइट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इस एग्जाम के लिए आपको क्या जरूरी है? हाइट का होना। LDC में आपको, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th किए हुए हो आप उसको LDC कहते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी का मतलब इंटर लेवल का। ठीक है, CGL का मतलब होता है आपको जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है वो। और CPO जो है, ये CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस जानते होंगे आप लोग, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर जाता है, CRPF जानते हैं, BSF जानते हैं। इस समय इंस्पेक्टर का जो पोस्ट, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वो CPO से ही जाता है। इसमें भी हाइट चाहिए क्योंकि ये पुलिस का है तो इसमें हाइट चाहिए। जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर के आसपास है वो इसको भर सकता है इस फॉर्म को। 170 सेंटीमीटर में हाइट चाहिए। बाकी आप SSC एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल वैकेंसी देती है, अकेला UPSC के बाद। रेलवे भी हर साल नहीं देता है, बिहार SSC तो देता ही नहीं है, बिहार पुलिस भी हर साल नहीं देता। अभी चूंकि चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव है तो हर साल दे रहा है, चुनाव नहीं होगा हर साल नहीं देगा। अकेला SSC एक ऐसा है जो हर साल एग्जाम लेती है, हर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1000 पोस्ट हो या 2000 पोस्ट हो या 40,000 पोस्ट हो। SSC GD में पिछला बार 30,000 के आसपास पोस्ट था, 40 के आसपास था। हर साल ये होता है, चाहे कम ही पोस्ट दे या ज्यादा दे, लेकिन देगा हर। और वो तीनों लेवल पे वैकेंसी निकालती है, ये भी वैकेंसी, ये भी वैकेंसी और ये भी वैकेंसी। और एक बात और आप समझ लीजिए, अगर आप SSC का प्रिपरेशन करते हैं ना तो UPSC और BPSC छोड़ करके बाकी सारा प्रिपरेशन SSC के अंदर आ जाता है। रेलवे भी इसी के अंतर्गत आता है, आप रेलवे का प्रिपरेशन करेंगे वो भी इसी में आ जाएगा। SSC एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको हर एक एग्जाम के बारे में कवर कर देगा। बिहार SSC भी इसी में आ जाएगा, SSC GD भी इसी में आ जाएगा, यहाँ तक कि बिहार पुलिस भी इसमें आ जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद कि जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। इसमें जो है क्या क्या पूछा जाता है सर बता दिए होंगे, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और GK है। सर तो रीजनिंग पढ़ा दिए हैं, हम आएंगे मैथ पे। आप एग्जाम जान गए कौन कौन सा होता है, और आप 10th कर लिए हैं तो ये भी, इस एग्जाम के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। SSC GD में उतना ही चाहिए, 170, दोनों में 170 चाहिए, दोनों में 170 चाहिए। SSC GD में भी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 170 सेंटीमीटर चाहिए। शायद आपका हो जाएगा, शायद आप दोनों का हो जाएगा। हाँ, उनका शायद आप नहीं होगा, उनका नहीं होगा। बाकी MTS है, CHSL है। ठीक है, और तो स्टार्ट करें आज की बातों को। तो बात हमारी ये है, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप इस बात को जानिएगा, हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। हम अपने बारे में आपको बता देते हैं कि हम SSC CGL जो जॉब होता है उसको छोड़ के हम पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ पे पढ़ाने का मतलब मेरा जो मोटिव है वो पढ़ाना, SSC CGL जिसको मिनी IAS भी कहा जाता है। ठीक है, UPSC के बाद भारत सरकार का सबसे बड़ा जॉब है SSC CGL। मेरा 2019 में था, 20 में सिलेक्शन हुआ था, हम छोड़ के आए हुए हैं। तो SSC का जो सिलेबस है हम आपको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से बातों को समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आए आप बोल जरूर दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अपने हक के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो आपके हक के लिए कोई और लड़ने वाला नहीं है। जहां भी समझ में नहीं आए वहां आप बता जरूर देंगे। ठीक है,
मैथ्स को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग। एक होता है अरिथमेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकगणित। ठीक है, अंकगणित होता है जहां पे नंबर्स के साथ खेलते हैं, पूरा का पूरा नंबर्स के साथ खेलते हैं। और जो एडवांस होता है हमारा, एडवांस जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। आप इसमें समझ जाइए इसमें क्या है, जहां पे फॉर्मूला का बात आएगा वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। और जहां पे अंकगणित, जहां पे अंक के बारे में बात आएगा वो क्या होगा, अंकगणित होगा। क्लियर है बात। एक चीज और, मैथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्या चाहिए आपको, स्पीड। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, कोई भी दीजिए आप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है। मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन आपसे बन गया, 3 मिनट में बना, कोई फायदा है बना के, कुछ फायदा नहीं है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट रहेगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। किसी भी एग्जाम का जो प्री होता है वो 100 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट होता है। आप कोई मैथ के क्वेश्चन में आप 3-3 मिनट लगा दे रहे हैं, फायदा है बना के, फायदा ही नहीं है। बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्वेश्चन देखे और बन गया। तो आपका एक तो स्पीड होना चाहिए, और स्पीड के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि सवाल जल्दी भी बने और सही भी बने। जल्दी तो बना लिए और सही नहीं बनाए, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, माइनस में मार्क चला जाएगा आपका। तो स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और स्पीड कब आएगा, स्पीड कब आएगा, जब आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेंगे। स्पीड के लिए क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। और इसी कैलकुलेशन को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इस कैलकुलेशन का कुछ ट्रिक्स होता है, मतलब वो नहीं ट्रिक बताएंगे कि गुना कैसे किया जाए, भाग कैसे नहीं, एग्जाम का अप्रोच होगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, और उसी पे आधारित हमारा अप्रोच होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम से। डिजिटल सम, डिजिट जानते हैं आप लोग, अंक जानते हैं आप लोग। चलिए वहीं से हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल सम। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहली बात, तो डिजिटल सम। मजा आ जाएगा आपको करके, आपको लगेगा कि बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। आज की क्लास, ये क्लास जो होगी आपको, आप ऐसे समझिए कि ये जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक आपको काम आएगा। ये 2-3 दिन की जो क्लास है, आप जो कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में, अभी एग्जाम में जो कैलकुलेशन होता है आपका, उसको इतना कम कर देगा कि आपको मजा आ जाएगा, अब बहुत अच्छा चीज सीखे हैं। ठीक है, ये 2-3 क्लास जो है उसको। तो हमारा टॉपिक क्या है, डिजिटल सम, हिंदी में कहते हैं अंकीय योग। हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला चैप्टर होता है वही होता है डिजिटल सम। आप लोगों को हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, दोनों चलेगा। जो स्टडी मटेरियल है एकदम हम वही पढ़ाते ही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। एक नंबर हम लिख रहे हैं 5 8 3 2 1 0 9 7। एक संख्या है, एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, ये संख्या कितने अंकों की है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक और 8 अंक। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत हल्का चीज है, लेकिन आप देखिएगा तो इसका यूज जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में होता है। इसमें कितने अंक हैं, 8 अंक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 8 अंकों का योग बताइए क्या होता है, क्या है। ये जो 8 अंक हैं, इन 8 अंकों का योग क्या होगा। इन 8 अंकों का योग क्या होगा, 35, 33। इन 8 अंकों का योग, तो 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13, 13 3 16 2 18 1 19 9 28, 28 7
एकदम 35, जो 35 आया ठीक है। अब 35 संख्या है कि अंक है? 35 एक संख्या है कि अंक है? अंक कहां से कहां तक होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब हम जो जोड़े हैं अभी अंक आया है कि संख्या आया है? इसका मतलब फिर से एक बार जोड़ना पड़ेगा। 5 और 3, 5 और 3 8। तो जोड़ के अंक में कितना आया? 8 आया। यही कहलाता है इसका डिजिटल। मतलब तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ये अभी बहुत आपको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, था मन में आ सकता है, लेकिन अभी 5-7 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बस 5 मिनट की ही देरी है, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। अब डिजिटल सम निकाल लिए हम लोग। 5 3 कितना हो गया? 8। अब एक चीज हम आपको समझाते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। डिजिटल सम जहां आएगा, जब भी हम बात किसका करेंगे? डिजिटल सम का, तो जहां 9 आ जाए, जहां कितना आ जाए, जैसे ही 9 आ जाए आप 9 को क्या करिएगा? काट दीजिएगा। पहले सीख लीजिए आप इस बात को। 9 आएगा, 9 को क्या करेंगे? काट देंगे। हम लोग डिजिटल सम में 9 को मानते हैं 0। अभी नहीं बताएंगे क्यों मानते हैं, वो बताएंगे जब हम आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तब। ये आगे के चैप्टर का चीज है, लेकिन कैलकुलेशन में यूज पड़ता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 9 को क्या मानेंगे हम लोग? 9 जहां आएगा उसको क्या मानेंगे? 0। जहां 9 आएगा वहां क्या कर देंगे? काट देंगे। यहां पे 9 है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काट दीजिए। 7 और 2, 7 2 कितना होता है? 7 2 9, काट दीजिए। 8 और 1 खत्म। क्या क्या बच गया? 5 और 3 कितना होता है? हमें डिजिटल सम कितना निकला था? तो डिजिटल सम कितना हुआ इसका? डिजिटल सम कितना निकला इसका? जोड़ के हम कितना लाए थे? 8 ही तो लाए थे ना। जोड़ के कहां पहुंच गए हम लोग? 8 पे। ठीक है, डिजिटल सम निकालना। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? जहां 9 आ जाए वहां क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे। 9 को क्या मानेंगे हम लोग? 0। 9 को मानेंगे 0, जहां 9 आएगा उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आप ही बता दीजिए। पहले डिजिटल सम निकालना सीखिए आप। पहला चीज है डिजिटल सम निकालना। तो डिजिटल सम निकालना है हमको। आप निकालिए 7 4 3 2 1 8 6 9 5। डिजिटल सम क्या होगा? आप क्यों उतना जोड़ रहे हैं? अभी तो बताए 9 आया, खत्म कर दीजिए। 9 आए, खत्म कर दीजिए। जहां 9 आए वहीं खत्म। अच्छा चलिए, आप पूरा जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 45 का मतलब 5 4 9, 9 का मतलब 0। डिजिटल सम में 9 को क्या ट्रीट करेंगे? 0 ट्रीट करेंगे। आप दोनों तरीके से हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार। 7 4 11 3 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 8 25, 25 6 31, 31 9 40, 40 5 45। 45 का मतलब फिर जोड़ेंगे क्योंकि ये तो संख्या है, डिजिट तो है नहीं। 5 4 9। 9 को या तो 9 बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। अब देखिए 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। मतलब डिजिटल सम कितना आया? 0। डिजिटल सम सीख गए निकालना कि नहीं सीखे? अब अगर हम बोले आपको कि 7.432 का डिजिटल सम बताइए। पॉइंट है ना, डिजिटल सम में पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। क्यों करेंगे वो भी बताएंगे, पहले आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। यहां पे 7 2 9 खत्म, कितना बच गया? 4 3 7 बचा। वैसे भी आप कर सकते थे 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 का मतलब 6 1। कोई दिक्कत? करते क्यों इग्नोर वो बताते हैं। 7.432 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आएगा 100 या 1000 आएगा? 1000 आएगा। तो ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना? 7। नीचे वाले का डिजिटल सम कितना? 1। 7/1 कितना होता है? तो डिजिटल सम में पॉइंट को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं और परसेंटेज को भी इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है हर में 100। तो नीचे में क्या हो गया? 1 से किसी भी संख्या को भाग देंगे, क्या आएगा? जो होगा वही आएगा। इतनी चीज समझ में आई? आ गई समझ में? डिजिटल सम निकाल लेंगे। एक और नंबर का निकालिए, फिर यूज बताते हैं आपको। बहुत जबरदस्त सा यूज है इसका। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन रहेगा, या तो सीधा क्वेश्चन रहेगा या तो एग्जाम में भी क्वेश्चन क्या हुआ हम आपको बताएंगे, आगे भी बताएंगे। एक और डिजिटल सम निकालिए। अभी 11 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालिए आप, इतना बड़ा नहीं।
अब 11 के स्क्वायर का डिजिटल हम निकालते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, पक्का सबको याद है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, यही होता है। 2 1 3 1 4 आया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? अब हम इसको ना देख करके इसको देखते हैं। 1 1 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? अब आप एक बार गौर से देखिए, जो बराबर के इधर डिजिटल सम था वही बराबर के इधर भी डिजिटल सम है। मतलब ये कि जो बराबर के इधर डिजिटल सम होगा वही बराबर के इधर भी डिजिटल। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 गुना 5 कितना होता है? 8 पंचे, डिजिटल सम यहाँ पे 4 0, ये 8 पंचे, ये तो थोड़ा सा इजी हो गया। गुना है, गुना है। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में गुना हो तो गुना, अच्छा उसको छोड़िए, एक और बताते हैं। 125 गुना 3, डिजिटल सम कितना हो? 125 दिया कितना होता है? 375। अच्छा दोनों तरफ डिजिटल सम 5 2 7 7 1 8 हुआ, इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 8। बीच में क्या है? गुना 3, 8 दिया 24, 24 का डिजिटल सम 4 2 6। यहां पे देखिए 7 5 12 3 15 का डिजिटल सम 5 1। तो जो इधर डिजिटल सम है वही डिजिटल सम इधर भी है। जो बराबर के इधर का डिजिटल सम होता है वही बराबर के इधर का भी डिजिटल सम होता है। बातें समझ में आई? कुछ हम क्या बताना चाह रहे हैं? एक समीकरण में जब बहुत लंबा सा गुना भाग हो या गुना हो, जोड़ हो, जो भी हो, तो जो बराबर के इधर का डिजिटल सम होगा वही बराबर के इधर का भी डिजिटल सम होगा। क्लियर है बात? एक और एग्जाम्पल आप हमको अभी करके बताते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 क्यूब कितना होता है? 1331। देखिए 1 1 1 1 कितना होता है? 2 का क्या कर रहे हैं? तो 2 का क्यूब कितना होता है? डिजिटल सम कितना हो गया? हुआ डिजिटल सम। यहाँ पे चिके 3 3 6 2, यहाँ पे भी कितना हुआ? जो बराबर के इधर है वही बराबर के इधर भी है। डिजिटल सम सेम होना चाहिए। अब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए। अब आप एक क्वेश्चन, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 107 का स्क्वायर क्या होगा? क्या आप गुना कर सकते हैं? ये तो अभी एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहली बात हम आपको क्या सिखा रहे हैं? डिजिटल सम। आपको यहां इसका डिजिटल सम देखिए, 7 1 7 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64 का मतलब 6 4 और 10 का मतलब कितना हो गया? इसका डिजिटल सम कितना आया? अगर इसका डिजिटल सम 1 आया तो 100% इसका जो स्क्वायर होगा उसका भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। अब हम आपको सिखाए हुए हैं, क्या सिखाए हैं वो बताइए। कि 9 आएगा 9 को खत्म, 9 आया डिजिटल सम में 9 को खत्म कर देंगे। 9 खत्म हुआ, 5 4 9 खत्म हो गया। यहाँ पे कितना 1 1, क्या 2 चाहिए आपको? कितना चाहिए आपको? 1। क्या ये आंसर हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता है। यहाँ 9 खत्म, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब 0। क्या ये हो सकता है हमारा उत्तर? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। 9 खत्म, 4 4 8, 4 4 8 1 9, कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। ये हो सकता है। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, कितना यहाँ पे? सेम ऑप्शन ले लिए थे क्या? यहाँ पे 6 ले लीजिए ना। 9 खत्म, 11649, 11649। 9 खत्म, 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 2 1 3। क्या 3 नहीं चाहिए हमको? नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए था? ए चाहिए था। और ये आप कैलकुलेटर है आपके पास, आप गुना करके देख लीजिए, यही आएगा 11449। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अभी तो वो पहली क्लास है, आपको साम दाम दंड भेद सब सिखाएंगे। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है जिसको यूज करना आपको आना चाहिए। हो सकता था 2 ऑप्शन में आ जाए वहां पे, फिर जब आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे वहां पे दूसरा, फिर विष्णु वो आप जानते होंगे, एक विष्णु जी का अस्त्र था जिसे वैष्णव अस्त्र कहते हैं, एक शिव जी का अस्त्र था जिसे पशुपति अस्त्र कहते हैं, और एक ब्रह्मा जी का था जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। आप तीनों आपको चलाना हम सिखाएंगे, इसमें से ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है पशुपति अस्त्र। तो 3 अस्त्र आपको सिखाएंगे, तीनों चीज आपको आएगा। अभी आप इस पे ध्यान दें। ये समझ में आई आपकी बातें? पक्का 100% श्योर है? आज बस कुछ लिखा नहीं रहे हैं हम, बस एक कंसेप्ट समझाए हैं और उस पे आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका 7-8 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। और आप देखिए एक और क्वेश्चन तब तक कर दीजिए आप इसी से। तो आपके पास फोन था ना, आप फोन का स्क्वायर करके, फोन में स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आएगा 11449, 107 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है,
आप इसी को यूज करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। 11449 एग्जैक्टली यही आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपसे है, अब आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर, ये भी एग्जाम में एसएससी जीडी में ये हाल में पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये हाल का ही क्वेश्चन है कि 77 का स्क्वायर आप गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका सिखा रहे हैं उससे बनाना है। 77 का स्क्वायर बराबर क्या। एकदम अभी पहले बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आपके समझ में आई बातें जो हम समझाएं, अभी जो चीजें जितनी चीजें हम समझा रहे थे समझ में आ रही थी, क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए सब बना रहा है, सब बना रहा है, आप देखिए इस बात को कि सब ट्राई कर रहा है, ट्राई करना है, क्या करना है, ट्राई करिएगा, कोशिश करेंगे लगातार। मैथ्स कोशिश करने से ही होता है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। 77 का स्क्वायर 7 7 14, 14 का मतलब 4 1, 5 का स्क्वायर 25 का मतलब 5 2, 7 चाहिए आपको, 7 ही ना, फिर से 7 7 14, 14 का मतलब 4 1 5, मतलब इसका अंदर का डिटेल सम कितना आया 5। अब 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का डिटेल सम कितना 5 2, डिजिटल सम का मतलब तब तक जोड़ते चलेंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। अब यहां पे देखिए 9 9 खत्म, कितना बच गया 5 3, क्या चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं चाहिए। 9 खत्म 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये कितना दे रहा है 0 दे रहा है। ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, 5 2 7, और ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, 5 5। ये सीधा भी क्वेश्चन होगा, सीधा में भी इसी यही लग जाए, नहीं तो जब आप आगे पढ़िएगा ना तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जब बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन होगा उसको आसानी से सॉल्व कर देगा ये चीज, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5 9। यहाँ पे 5 और 2 कितना बच गया, यही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ गए डिटेल सम क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े एग्जाम का, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से। 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर क्या होगा। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। आप देखिए पहले, अभी एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी नंबर। चलिए देख लेते हैं। 9 आया काट, जहां पे 9 आया वहीं खत्म, दिखने का जरूरत ही नहीं है आपको। 9 आया काट देंगे, जोड़ क्या है घटा, जोड़ क्या है 9 खत्म। बी देख लेते हैं। 4 1 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 का 5 2, 25 का 7 हो जाएगा ना, 5 2 7। बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, स्क्वायर जो है वही करेंगे। बीच में क्या है माइनस। यहाँ पे 9 9 खत्म, थोड़ी पेन को चेंज करिए, पेन का कलर ये लीजिए। 9 9 खत्म, इससे भी नहीं काम चलेगा। दिखाई दे रहा है ना, कितना बच गया 8। 8 का क्या है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8, 64 का 6 4, जिसको नहीं 64 64 का मतलब 6 4, और 10 का मतलब 1। तो यहाँ पे 7 था माइनस 1, कितना हो गया डिजिटल सम, कितना हो गया हमारा डिजिटल सम, कितना चाहिए 6 चाहिए। यहाँ पे 2 1 3 1 4 1, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता है हमारा। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 1, क्या ये हो सकता है नहीं। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, आप करके देखिएगा यही उत्तर आएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हम आपको ये नहीं करेंगे ये एसएससी जीडी का है, ये एसएससी सीजीएल का नहीं, आपको हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीडी पढ़ा देंगे, हर एक एग्जाम का आपको एग्जाम हर एक टारगेट करना है, जो एग्जाम देने जाएंगे वही निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर इतना हल्का है इतना हार्ड क्यों, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम हो आप उसके लिए लायक बन जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, आप खुद देखिए, आपका हाल खराब हो जाएगा, लेकिन आप इस मेथड से करिएगा तुरंत बनेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुकिए इस क्वेश्चन को। देखिए कितना बड़ा बड़ा था कैलकुलेशन आपको अभी करवाएंगे, कितना आसानी से आप क्वेश्चन को करिएगा। देखिए देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते, करिएगा इसको, करिए। पहले कोष्ट करते हैं ना, पहले कोष्ट करते हैं, कोष्ट से बाहर करते हैं, पहले कोष्ट के अंदर करते हैं। यहाँ पे 3 और 2 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 5 प्लस 7 1। अब ना इसका स्क्वायर करेंगे,
तो 8 5 13 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 9 खत्म, कितना बच गया 6 1 क्या 7 बच गया। तो यहां से यहां तक डिजिटल सम कितना आया 13। हाँ बिल्कुल आप ये भी कर सकते थे, 13 में 3 1 4 कर देंगे, जोड़ते जाए कोई दिक्कत नहीं है। 13 था ना 8 5 फिर से जोड़िए। आप देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार फिर से समझाते, आप समझने की कोशिश करिएगा। 3 2 5 है, 5 है, फिर बीच में क्या है प्लस है, बीच में प्लस है। 7 1 क्या है 8, कोष्ट है और टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 8 5 13 का मतलब 3 1 4 का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर लेंगे तो 8 5 13 हो गया ना, तो 13 का मतलब 3 1 4, अब स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 का मतलब 6 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आया, इसका डिजिटल सम आया 7 माइनस, अब माइनस है 3 2 5 माइनस 7 1, 5 में से 8 गया -3, 3 की -3 -3, अब -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, चाहे माइनस का करें चाहे प्लस का करें। तो ये इसका कितना हो गया 9, 9 का मतलब हम क्या बताए थे आपको, जहां 9 आ जाए वहां क्या हो जाएगा 0। तो 7 में से 0 कितना बच गया, डिजिटल सम कितना आया, समझ में आई बात। यहां इसका आ गया था कितना 7, इसका 3 2 5, अब -7 1 8, 5 - 8 -3, अब -3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0। अब देखिए 8 8 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 6 30, 30 5 35, तो 35 का मतलब 5 3 8, 8 हो गया, मतलब ये हमको नहीं, क्या चाहिए 8 आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां पे देखिए 8 तिया 24, 24 6 30 4 34, 34 का मतलब 4 3 7 आ गया। यहां पे देखिए इसको भी कर लीजिए 4 3 7 2, यहां पे 4 4 8 नहीं चाहिए आपको। यहां पे देखिए 7 8 7, हाँ ये 5 4 9 खत्म, 8 दूना 16 16 7 23 का मतलब 3 2 5, 7 कौन सा दे रहा है हमारा उत्तर, 7 कौन सा दे रहा है बी दे रहा है, और यही हमारा सही उत्तर है। समझ में आ रही है बातें, बना लीजिए ना क्वेश्चन, आपकी समझ में आ रही है, क्वेश्चन बन जाएगा ना पक्का। बनाइए इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, गड़बड़ाना नहीं है। वही तो करते 113 को जोड़ के स्क्वायर निकालेंगे ना, 113 को जोड़ के स्क्वायर 113, सब अलग अलग, पहले ये स्क्वायर तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे जैसे जैसे है वो। क्या हुआ, हाँ इसको 3 1 4 1 5 करेंगे, फिर 5 1 6 1 7 करेंगे, फिर ये पहले गुना करेंगे। आप पहले करके देखिए तब हम बताते हैं, 0 हो जाएगा। देखते हैं, अच्छा हम देखते हैं सब कैसे 0, यहाँ पे फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस, सब गुना में थोड़ी है, सब कहाँ गुना में है, बॉड मास जानते हैं ना, तो बॉड मास वाला नियम लगेगा ना, सब गुना में, यहाँ पे माइनस है, सब गुना में तब ना 0 होता है, तब कहाँ यहाँ से वहां तक गुना में है। क्या आनंद जी बताइए, मजा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, अच्छा हम देखते हैं कैसे नेगेटिव में आएगा। हम है तो क्या गम है, हाँ 3 1 4 4 1 5, पहले बना लिया आप लोग, कितना आया, कुछ नहीं आया नेगेटिव। अच्छा हम देखते हैं, अगर नेगेटिव में आ रहा है ना, जहां 0 माने उसको 9 भी मान सकते हैं। अब आपको सब हर एक चीज पहले बताते हैं, पहले इधर ध्यान दीजिएगा। 3 1 4 1 3 1 4 1 5 का स्क्वायर, 25 का डिजिटल सम 5 2, तो क्या 7 लिख ले यहाँ पे हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नजर आ रहा ना 7, कोई दिक्कत नहीं है ना। होता क्या है कि ये ब्लैक पे लाल रेड चलाते हैं, जब ऑनलाइन क्लास लेते रहते हैं तो कमेंट करता है कि सर नहीं नजर आ रहा है, मतलब ब्लैक व्हाइट कर लीजिए या फिर येलो कर लीजिए। आप लोगों को नजर आ रहा है अच्छे से, 7 5 2 7 का स्क्वायर, 49 में 9 खत्म, कितना बच गया, ठीक है लिख लेंगे, ये खत्म हो गया, 7 1 8 1 9, 9 आया खत्म। यहाँ पे 3 1 4 1 5 गुना, गुना है ना तो गुना, 5 2 7 5 35 का मतलब 5 3, तो -8 क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ भी ये आया था आप लोगों को, ये चीज आया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 7 2 9 का मतलब 0, और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे
आ जाएगा 0। ये चीज सीखना है कि 9 का मतलब पहले बताए हैं 0, और 9 से इसको गुना के क्या हो गया 0। ये 7 2 9, ये भी 0, तो 7 4, 11 में से 8 गया। अच्छा 11 में से 8 गया तो कितना आया हमारे पास। अब बताइए कहां से 0 आया। जोड़ कोई सब बताते। अच्छा थोड़ा सा सब्र करिए, एक लंबी सांस लीजिए, खींचिए, हम बताते हैं सब, हम हर एक चीज बताते हैं। 7 4 कितना हो गया, 11 में से 8 कितना हुआ 3, ठीक है 3। हमको डिटेल सम कितना चाहिए 3 चाहिए, यही ना। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन का डिटेल सम कितना आया 3 आया। ये कितना दे रहा है 0 दे रहा है, ये कितना दे रहा है 4 चाहिए नहीं, ये कितना दे रहा है 8 चाहिए नहीं, यहाँ पे देखिए 2 1, यही ना दे रहा है, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में। अब जो लोग ये कर रहे हैं कि 7 और 4 जोड़ लिए होंगे, 7 4 11 का डिटेल सम 1 1, बहुत आदमी किए होंगे ऐसा कि 7 और 4, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 1 2, 2 माइनस 8, डिजिटल सम कितना आ गया -6। लेकिन क्या जोड़ कभी माइनस में आ सकता है। जब हम बात कर रहे हैं जोड़ का, तो क्या कभी जोड़ माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो एक नोट आप डाल लेंगे, अगर डिजिटल सम माइनस में आए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, अगर डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो उसमें 9 जोड़ देंगे। अब देखिए 9 -6 कितना हो गया 3, आया वही चीज। तो लिख लेंगे आप लोग कि अगर डीएफ की लिखने वाला काम कल करवा दें, आज सिर्फ क्वेश्चन करवा दें आप लोगों को। मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आना चाहिए, ठीक है, एकदम मजा आना चाहिए। मैथ मजे की चीज है, मैथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कम बहुत हार्ड है, मैथ मजे की चीज है, बस आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कैसे हटेगा, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताएंगे, पहले आप बनाइए फिर हम बताते हैं। बनाइए आप भी। सी होना चाहिए, आनंद जी का आंसर सी आया है। अच्छा देखते हैं, सी को लॉक कर दिया जाए। आप लोग भी बताइए। आप लोग बताइए। हम आपको 2 चीज बताते, अब हो गया, आप इधर ध्यान दीजिए। हम आपको 2 क्या बोले, साम दाम दंड भेद, चारों चीज आपको आना चाहिए किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे देखिए सब में जोड़े है ना, सब में क्या है जोड़ है। अगर जोड़ है तो हम एक चीज करेंगे, यहाँ इसका इकाई अंक कितना है 4, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है, सबका इकाई अंक अलग अलग है। अगर हम इकाई अंक जोड़ लेते हैं 2 1, यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना 2, इसका 2 1 3 1 4 3 7 5 12 8 20 का मतलब इकाई का अंक कितना है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, खत्म क्वेश्चन। तो ये भी एक तरीका है, ये भी सिखाएंगे, लेकिन अभी क्या सिखा रहे हैं डिजिटल सम। अभी डिजिटल सम सीखिए, इसको डिजिटल वही हम आपको क्या बोले, साम दाम दंड भेद सिखाना सब है। एक क्वेश्चन को हर एक तरीके से बनाना है, लेकिन पहले आपको क्या सिखा रहे हैं, अभी डिजिटल सम सिखा रहे हैं, अभी इसको डिजिटल सम से बनाते हैं। तो अगर इसको डिजिटल सम से बनाए, भाई निकलो, 9 खत्म, ये इसके लिए ये 7 और ये 2 9 खत्म। यहां पे बचिया कितना 8 4 12 12 3 15 का मतलब 5 1 आया था 6 आप लोगों को कि नहीं आया था, आया था। अब इसमें देखिए 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6, यहां पे डिजिटल सम कितना आ गया 6 प्लस 2 2 4 2 6 1 7 प्लस 4 4 8 3 11 का मतलब 1 1 2, यहाँ पे 5 5 10 10 का मतलब 1, यहाँ पे प्लस कितना
अब बहुत आदमी क्या किए होंगे, पटाख पटाख जोड़ रहे होंगे, ऐसे थोड़ी करना है। 8 1 9 खत्म, 9 जहां पे आया खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 2 12 का मतलब 2 1 3, जो 3 देगा वही उत्तर होगा हमारा। ये देखिए 5 4 9 खत्म, 3 2 5, 4 3 7 2 9 खत्म, यहाँ पे बच गया 1 1 नहीं चाहिए, उत्तर हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, कुछ नहीं बचा, कितना बचा यहाँ पे 0, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। इसको चेक करिए, 9 खत्म हो गया, 5 5 10, 10 3 13 8, 13 8 21, 21 का मतलब 2 1 3, ये 3 दे रहा है, यही सही उत्तर है। यहाँ पे चेक करिए 6 3 9 खत्म, 8 2 16, और 16 का मतलब 6 1 7, कौन सा उत्तर हुआ हमारा? आप लोग क्यों नहीं बना था ये क्वेश्चन, ये बताइए। बन गया था ना, इजी है। आप यूनिट डिजिट से भी, क्योंकि सब में जोड़ जोड़ जोड़े, भागा कुछ है नहीं। 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 का मतलब पहला अंक कौन सा 0, 0 किस में है इसी ऑप्शन में, सबका अलग अलग यूनिट डिजिट था, इसलिए वही उत्तर है हमारा। ये क्वेश्चन है, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बनाने से पहले एक बात आप बताइए हम लोग, क्या यूनिट डिजिट से बनेगा ये क्वेश्चन? बनेगा तो क्यों बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? पहले ये बता दीजिए। यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, कैसे अब लगाएंगे यूनिट डिजिट? सब बराबर है, चारों का चारों ऑप्शन बराबर है, यूनिट डिजिट से नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए लगाइए डिजिटल सम। अब वो आप जानिए, हमको उत्तर चाहिए। हमको, अब वो आप जानिए, हम नहीं जानते, हमको तो, हम जब चेक करेंगे तो हमको उत्तर चाहिए। एक को लॉक कर देंगे, ठीक है, इन लोगों को भी करने देते हैं उसके बाद। चार 3 7 2 9 खत्म, कितना बच गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, प्लस 2 2 4 2 6, 6 4 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी हो गया 1, प्लस 5 4 9 खत्म, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0, प्लस 8 4 12, 12 2 14, 14 का मतलब 4 1 5, अब 5 का स्क्वायर 25 का मतलब 5 2 7, 7 1 8 1 9, डिजिटल सम कितना आ गया 0, जो 0 देगा वही उत्तर होगा हमारा। चेक कर लेते हैं, 7 2 9, ये 9 खत्म, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 मतलब 8 1 9, 9 का मतलब 0। तो अभी तो हम आपको एक ही, अभी जो ये जो मतलब पीडीएफ तैयार है, ये फर्स्ट लेवल का पीडीएफ है, मतलब आप पहला क्लास है ना आप लोगों का। जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऐसा भी आएगा जहां पे 2 ऑप्शन का डिजिटल थंब सेम रहेगा, तो वो आगे बताएंगे। अभी बस ये डिजिटल थंब सिखाना था हमको, और ये सीधे एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा करके एसएससी का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कोई नहीं देगा। 7 2 9, 6 3 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 7 1 8, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 मतलब 6 1 7। यहाँ पे देखिए 7 2 9 खत्म, 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 मतलब 9, यहां से बच गया 8। ऑप्शन कौन सा 0 दे रहा है? ऑप्शन नंबर केवल ए दे रहा है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। नहीं, ये अभी आप छोड़ दीजिए, अभी ये कल पे रखेंगे, ये भी कल पे रखेंगे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डी होगा, हाँ डी ही होगा, ठीक है। कि 7 1 8, 8 और 8 8 दूना 16, 6 1 7, माइनस 7 0 7, तो 7 7 करके कितना हो गया 0। इसको यूनिट डिजिट से भी बनाया जा सकता था, हम अभी आपको बता, ये यूनिट डिजिट से भी दोनों हम बता देते हैं। 0 ये
इसको चेक करिएगा, 9 खत्म, 3 2 5 बचा, ये 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 1 बचा, ये 9 खत्म, 3 2 5 1 6 बचा, और ये 7 2 9 खत्म 0। यही हमारा उत्तर है। इस क्वेश्चन को आप डिजिटल ये यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे। पहले क्या करते, गुना करते हैं, तो 7 गुना 1 क्या हो गया 7, यहाँ पे क्या है, ये 7 गुना 1, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट 0, तो 7 में से 0 गया, कितना बच गया 7। कौन सा ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 7, केवल इसी ऑप्शन में है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। उसके बाद कल इस पे और कंसेप्ट है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसको बनाइए, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसको बनाइए, कल इस पे और कंसेप्ट हम लोग करेंगे। अच्छा देख लेते, अच्छा देख लेते हैं, 0 ही आएगा। ठीक है चलिए, 9 खत्म, यहाँ पे 8 3 11 3 14 4 1 5 और 7 5 35, 35 का मतलब 8 माइनस 8 1 9 खत्म, 5 3 8, 8 में से 8 या कितना बच गया 0। अब देखिए यहाँ पे 9 खत्म, 5 3 8 1 9, 9 का मतलब 0, यही दे रहा है, यही सही उत्तर है, बाकी कोई नहीं देगा। 9 खत्म, 5 3 8 1 9 खत्म, कितना बच गया 1 बचा, 9 खत्म, 5 7 1 8, और ये 9 खत्म, 5 3 8 1 9 खत्म, कितना बच गया 2। तो कितना खतरनाक क्वेश्चन सब था, आप खुद देखिए, है खतरनाक क्वेश्चन सब, और कितना कितना जल्दी बन रहा है वो बताइए, आराम से बन रहा है। तो ये डिजिटल सम का पहला क्लास था, कल भी इसी पे होगा। कल आपको बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट में कैसे लगाते हैं, क्यूब रूट निकालना हो वहां कैसे लगाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई सही से करते रहिए। कोई